तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के कुछ बड़े बदलाव के बारे में जो कि हमें आने वाले समय में देखने मिलने वाले। आज रेलवे दुनिया भर में जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी से उसे अडेप्ट कर रही है, फिर चाहे वो रेलवे ट्रैक्स के मामले में हो या फिर ट्रेनों के मामले में। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े बदलाव है जो रेलवे आने वाले टाइम में करने वाली है। जैसे कि हम सभी को पता है कि रेलवे में जो टॉयलेट्स है वो कितने ज्यादा गंदे होते हैं और इसकी कंप्लेन अक्सर हमेशा पैसेंजर्स को होती है। और ओवर द टाइम रेलवे ने अपने टॉयलेट्स के डिजाइन को चेंज किया है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा क्लीन रख पाए, पर फिर भी रेलवे में टॉयलेट्स अभी भी इतनी ज्यादा क्लीन नहीं होती है। और इसी रीजन की वजह से अब रेलवे एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये है सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट जिसका इस्तेमाल पेरिस में किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ एक बटन दबाने से टॉयलेट्स अपने आप क्लीन करना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यहाँ पर सिर्फ एक बटन दबाने से पानी के अंदर जो साबुन लिक्विड के फॉर्म में मिक्स होता है वो स्प्रे के फॉर्म में पूरे टॉयलेट में स्प्रेड हो जाता है और उसे क्लीन कर देता है। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड है टॉयलेट्स को क्लीन रखने का और ये यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रही है। और अब भारतीय रेलवे ने भी ऐसा डिसाइड किया कि वो आने वाले टाइम में यही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अपने स्टेशंस और ट्रेन्स में। ये सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स का जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम होता है कंपेयर टू हमारे नॉर्मल टॉयलेट्स। इसी के साथ साथ रेलवे जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है वो है हमारे रेलवे ट्रैक्स का। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 220 किलोमीटर प्रति आवर की, लेकिन फिर भी हम इसे मैक्स 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चला सकते। और उसका मेन रीजन है रेलवे ट्रैक्स। अभी के जो हमारे रेलवे ट्रैक्स है उनमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वो 220 किलोमीटर से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार को झेल पाएंगे। और इसी रीजन के वजह से इतनी ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन बनाने के बावजूद रेलवे को ट्रेनों की स्पीड को कम करके चलाना पड़ता है। लेकिन अब इसका भी सोल्यूशन रेलवे ने ढूंढ निकाला है। दरअसल यहाँ पर अब जापान के बेलेसलेस ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यूजुअली ये जो बेलेसलेस रेल ट्रैक्स है इसका इस्तेमाल जापान बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए करता है, पर भारत में तो इसका इस्तेमाल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में तो किया ही जाने वाला है। इसी के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल रेल ट्रैक्स है उन्हें भी रिप्लेस कर देंगे इस बेलेसलेस ट्रैक्स के साथ, क्योंकि अब वंदे भारत जैसी 420 ट्रेनें और बनने वाली है भारत में और उनके लिए चाहिए हमें एक हाई स्पीड रेल ट्रैक जो कि इन ट्रेनों की रफ्तार को झेल पाए। हर साल एक स्विट्जरलैंड जितना एंटायर रेल नेटवर्क भारत में बनाया जा रहा है, यानी कि उतने साइज के रेल ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। लगभग 5000 किलोमीटर के रेल ट्रैक्स को हर साल बिछाया जा रहा है। एक बार जब रेल ट्रैक्स का काम खत्म हो जाएगा तो रेलवे और भी नई नई ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करने वाली है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी होगी। और ये रेलवे का तीसरा सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाकर भारतीय इंजीनियरों ने ये साबित कर दिया कि हम भारत में भी वर्ल्ड क्लास ट्रेनें बना सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से अब भारतीय रेलवे नई ट्रेनों को बनाने पर फोकस कर रही है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भी ज्यादा अच्छी होगी, जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज के साथ आएगी। यानी कि दुनिया की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज होगी वो इन ट्रेनों में लगाई जाएगी। जैसे कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी जो कि फ्रांस की है। ये टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, जब भी ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है कर्व्ड रीजन में, यानी कि जो ज्यादा घुमावदार एरिया होता है वहां पर, तो ये टिल्टिंग टेक्नोलॉजी वहां पर काम आती है ताकि ट्रेन बिना स्पीड कम किए काफी आसानी से टर्न ले ले। इसी के साथ साथ मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल खाली दुनिया के 2 ऐसे देश है जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेन को चला रहे हैं, जिनमें पहले है जापान और दूसरा है चाइना। दरअसल इन्होंने जो ट्रेन बनाई है उसका नाम है मैगलूव ट्रेन और इसके लिए भी हमें एक अलग सा कॉरिडोर बनाना पड़ता है हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसा। ये हमारे नॉर्मल रेल ट्रैक्स पर नहीं चल सकती है। यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल करके ट्रेन को चलाया जाता है और रेलवे भी अब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है IIT मद्रास के साथ। उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया है। बस अभी फिलहाल एक टेस्टिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां पर इस ट्रेन की टेस्टिंग की जाएगी और फिर ही आगे रेलवे ऐसा डिसाइड करेगी कि इस कॉरिडोर को कहां पर बनाना है उन्हें। भारत में आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है वो है बुलेट ट्रेन। और इस प्रोजेक्ट में तो रेलवे ने काफी बड़ा बदलाव किया है। पहले जो बुलेट ट्रेन सेट्स थी वो जापान से आने वाली थी, जिसको मैन्युफैक्चर करने का काम हिताची और कावासाकी कंपनी का था। पर रेलवे जब उनके पास ट्रेन लेने गई तो उन्होंने ट्रेनों के प्राइस बढ़ा दिए और इसी रीजन की वजह से जो रेल मिनिस्टर है यानी कि अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अब ऐसा डिसाइड किया कि हम बुलेट ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करेंगे और ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ICF को दिया है। दरअसल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ICF को हाई स्पीड ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। उन्होंने ही वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया था। पर बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि वंदे भारत से काफी ज्यादा अलग है। बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा की होती है और इसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं और इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारे नॉर्मल ट्रेन के कंपेयर में काफी ज्यादा अलग होती है।
रेलवे ने आईसीएफ को 1 साल का टाइम दिया है बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करने का, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति आवर की होगी। ऐसे तो फिलहाल रेलवे की अभी जापान से बात चल रही है कि वो उन्हें टेक्नोलॉजी दे दे ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने की, जिसकी वजह से ट्रेन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भारत में हमें काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन को भी हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जापान के पास 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का। पर देखते अब आने वाले टाइम में इस चीज को लेकर क्या होता है। रेलवे स्टेशन को भी लेकर रेलवे काफी बड़े बदलाव करने वाली है। 250 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ नए स्टेशन को भी रेलवे बना रही है जो कि मल्टी मॉडल हब्स होंगे। तो ये थे कुछ बड़े बदलाव जो कि हमें आने वाले टाइम में रेलवे में देखने मिलने वाले। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।